और आज कौन सा है? पृथ्वीराज थर्ड। सबसे मोस्ट है ये, सबसे महत्वपूर्ण है ये पृथ्वीराज चौहान। ये मान लेना, इसमें ये कहने की जरूरत नहीं है यार के लिखो, बंद करो। इसमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये प्रश्न इस एग्जाम में आए, सारे के सारे प्रश्न आ चुके हैं। लास्ट है पृथ्वीराज चौहान। कितना दिन हो गया? 1 2 3 4 5 दिन हो गए। अब जे थारे चौहान ने याद हो तो होना ही को नहीं कदी। 5-5 दिन लोग 1.5 महीना में कोर्स करा के छुट्टी दे दे, 5-5 दिन तो चौहान नाम लगाए। अब भी जो उत्तर नहीं बताओगा नहीं, करूं चालू? ठीक है। ये हो गया अजमेर। और अजमेर का शासक आज कौन है? पृथ्वीराज थर्ड याद रखना। इससे पहले 2 और हुए, उनका कोई विशेष योगदान नहीं है। पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज थर्ड, जिसे कहा जाता है राय पिथौरा या फिर दलपंगुल। दलपंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता। इसके उपनाम है, थोड़े से ध्यान रख लेना। राय पिथौरा पृथ्वीराज को ही कहा जाता है और दलपंगुल। इसका समय है 1177 से 1192। ये नॉर्मल सीधी सी बात है, ठीक है, बीच में ना बोलो। पृथ्वीराज राय पिथौरा ये है। अब देखो, पहले बता चुका हूं इसका एक दरबारी कवि था। कौन था? 2 थे वैसे। मेन था चंद्रबरदाई, जिसने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। इसका जिक्र करेंगे बाद में, छोड़ो एक बार इसको। अब देखो, सबसे पहले ये देखने, जब चौहान यहाँ का शासक था तो इसके आसपास की स्थिति क्या है, यही मैंने बस इतना समझ में आ गया। आसपास क्या था सारो समझ में आ जाओ। यहाँ एक जाति थी जब चौहान यहाँ था, बंडानक एक जाति थी, एक बार छोड़ दो बस नाम लिख रहा हूं। यहां एक जगह पड़ती है महोबा, यूपी में पड़ता है महोबा। महोबा का उसमें शासक था परमर्दी देव चंदेल, ठीक है। यहां एक जगह पड़ती है यूपी में कन्नौज। कन्नौज का उसमें शासक था जयचंद गढ़वाल। ठीक है, और यहां पड़ता है गुजरात है, और यहां का उसमें शासक था भीमदेव सेकंड। बस ये इतना समझ में आ गया, पूरा चौहान समझ में आ जाओ। देखो अभी पूछे, जो एलडीसी एग्जाम हुई थी ना, उसमें पूछा था पृथ्वीराज के समय गुजरात का शासक कौन था? चालुक्य शासक था, चालुक्य जाति भीमदेव सेकंड, सीधा सा पूछा था। यानी जब यहाँ पृथ्वीराज था उसमें यहाँ एक जाति थी बंडानक, यहाँ महोबा परमर्दी देव चंदेल, कन्नौज का जयचंद गढ़वाल और गुजरात का था। अब करा शुरू, नॉर्मल बातें आसपास की। देखो क्या है, बंडानक एक जाति है जो उधर सतलज से आई है, सतलज नदी है ना, उधर से आई थी। इस जाति की मतलब ई तरीके की जी खेत में अपने पड़ोसी हो नहीं, खेत को थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ी सी न्यू आगे सरकार लेगा सिंह हो नहीं, बी टाइप की सी, थोड़ा सा ध्यान नहीं दो, धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू हो गया। अट तक आ गया अलवर, भरतपुर, मथुरा। तो अणके पृथ्वीराज ने पतो चालियो। पृथ्वीराज यहां से गया 1182 में और बंडान का नठू बजा दिया। बस इतो योगदान है। यानी बंडानकों का दमन कब किया, बस इतनी ध्यान रखने और की ध्यान करना। अब बात करा की परमर्दी देव चंदेल की। देखो की है परमर्दी, इंगा 2 सेनापति, एक को नाम हो आला और एक का नाम था, बहुत वीर थे आला और उदल, दोनों जबरदस्त वीर थे। इन्हें महोबा योद्धा कहा जाता है आला और उदल को। आला और उदल कन कोई घोड़ा अंग पिताजी का देड़ा 2-4 बहुत अच्छा घोड़ा। परमर्दी देव अंकन में घोड़ा मांगया, ए नटिया वो ना घोड़ो दिया ना घोड़ती दिया, तर जच्चे बिया करी। अण के नाराज हो गया, आला और उदल ने निकाल दिया, ए घटा गया, जयचंद गढ़वाल कन आ गया। अट तक बात ठीक है, यानी आला और उदल घटा गया जयचंद कन। अब देखो पृथ्वीराज का एक बार सैनिक आ रहा दिल्ली, कोई मतलब योजना गईडा, घायल सैनिक का वापस आती टाइम 8 पहुंचिया नहीं। अण के परमर्दी देव चंदेल वहां सैनिकान मरवा दिया, घायल सैनिकान मरवा दिया है। नाराज कौन हुएगो?
नाराज होना ही है, सीधी सी बात है। पृथ्वीराज अठू चाल्यो, आप ये सेना ले गए, और यूपी में एक जगह है नारायणा, नाम सुना है क्या कभी? नारायण में पूछो, इनने भाई साहब की हालत खराब, क्यों? पृथ्वीराज का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। अन के करो, आला और उदल ने पाछा बुलाया, और कोई बात नहीं, मेरी गलती होगी थी, वापस आओ। आला और उदल दोनों आया और सेना गठा गई। इधर पृथ्वीराज की सेना है, इधर इनके बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम है हाँ, तुमुल का युद्ध। कब हुआ? क्या हुआ युद्ध? तुमुल का युद्ध 1182 में। देखो, इसमें पृथ्वीराज विजय हुआ था। आला और उदल दोनों बहुत वीर थे। इनको लड़ते हुए कवि ने देखा था, जगनिंग जगनिंग नाम का था। उसने कहा था कि 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षेत्रीय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। समझ में आयोगे? 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, 12 साल कुत्ता जीता है, 13 साल सियार जीता है। 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षेत्रीय जिए, बाकी जीवन धिक्कार। यानी राजपूत हमेशा योद्धा की तरह जीता है, 18 साल का जैसे युवा लड़ता है ना वैसे, और बाकी जीवन की है धिक्कार है। यानी बस इतनी ध्यान रखनी, ये लाइन किसके लिए कही गई है? किसने गई थी? जगनिक ने कही थी। महोबा विजय हो गई, बंडानकों का दमन हो गया। अब आते हैं यहां, मैन यही है बस बात। जयचंद का एक छोरी पुत्री थी, लड़की थी, उसका नाम था ये भारत की एक तरीके से दुर्दशाई थी ये संयोगिता। देखो क्या हुआ इसकी वजह से, ये मान लो यहां सब कुछ हुआ, मुस्लिम सत्ता इसी की वजह से आई। संयोगिता एक बार गई डी नांदेड़, इंगो नांदेरो गठाओ, और इंगो भी नांदेरो गठाओ। पृथ्वीराज भी दिल्ली आईड और संयोगिता भी दिल्ली आईडी, तो भी नांदेड़ टाबर ने नहीं भेजना चाहिए, गलत बात। इंग बाद में लोग नांदेड़ भेजना, नांदेड़ टाबर बिगड़ जाए। बट पृथ्वीराज और संयोगिता के बीच में प्रेम संबंध हो गया, यानी आपस में मोबाइल को आदान प्रदान हो गया, पर्ची पर्ची को फेंकी, संयोगिता ले ली, नंबरा फोन फान बात चाले। ये बात को पतो चालियो और संयोगिता लिया आयो, वो भी आ गयो। ये हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था। मैं बच भी जाता लेकिन एक रोज तो मरने वाला था। मेरा नसीब, मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने ही वाला था। अभी पृथ्वीराज जी पाछा आ गया, आपको समूह लेंगे। अब ठीक है, तक बात कोई बात को नहीं, बिछड़ गया। लेकिन इसने क्या किया? पृथ्वीराज की बेइज्जती करने के लिए संयोगिता का रख दिया स्वयंवर का अर्थ होता है मतलब खुद ही पति चुनती है। और स्वयंवर में क्या किया? जयचंद सारे राजाओं को बुला लिया, कोई बात नहीं बुला लिया, लेकिन किसको नहीं बुलाया? अट तक ही ठीक है, कोई बात नहीं, कौन बुलायो कौन बुलायो। अब क्या करियो ने? जट्ठे चंपल को लेकर नहीं राजा बठन पृथ्वीराज की एक मूर्ति बना के खड़ी कर दी है? चलो आई, ठीक है, कोई बात को नहीं। अब संयोगिता आई, सगड़ा राजा बैठा, बन छोड़ गए। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझको चुन। अब भाई संयोगिता माड़ा किंग गाल दी। अब वह राजा एडा वे बिचर गया, बोले तेरी छोरी टांको गड्डी नाका फिटो मन बुलाएगी, तेरा तरीको थोड़ी हो कोई। वह राजा बिचर गया, चले गया। अन जयचंद के करियो, इस संयोगिता ने कमरे में बंद कर दी। ई बात को पतो चालियो पृथ्वीराज चौहान है। अब देखो भी, अब आना ही पड़ेगा। ये कुछ सेना लेके आया था यहां से, इसका मित्र था ये चंद्रवर्धा। इसने मना भी किया था बहुत कि जयचंद बहुत शक्तिशाली शासक है, इसके साथ पंगा मत लो, लेकिन ये नहीं माना, प्रेमी हो। ये आया, आके यहाँ लड़ाई भी हुई थी इनकी, और ये संयोगिता को उठा के मैं तुझको भगा लाया तेरे घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। जालिम है सितमगर है वो, प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा मुझको तेरी दुल्हन। जाऊंगा तुझे लेके मैं दूर शहर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप। अब भाई संयोगिता ने लिया या उठा के कौन? पृथ्वीराज जी। अब देखो जयचंद इससे नाराज होगा कि नहीं?
इनने दुश्मनी ले ली, परमर्दी देव दुश्मनी ले ली, जयचंदू दुश्मनी ले ली। अच्छा वीर था लेकिन इसने चारों ओर दुश्मन पैदा कर लिए और यहां कौन बचा है अब? भीमदेव। इससे कोई विशेष बात नहीं है, एग्जाम में इतना ही पूछा था पृथ्वीराज के समय गुजरात का शासक कौन था। देखो भीमदेव के साथ कैसी दुश्मनी। एक तो बात इसके बाप को मारा था, कल बताया था, सोमेश्वर को इसी ने तो मारा था, दुश्मनी थी। नंबर 2 बात, यहाँ अब्बू की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इंचिनी। इंचिनी ब्याह कराने की इच्छा ही भीमदेव की, लेकिन इंगी इच्छा ही किंग्स आ गई। हाँ, यानी अब क्या हो, पृथ्वीराज इन लाए और शादी कर ली। इस बात पर नाराज हो गयो भीमदेव। कुछ तो ये कहते हैं कि इसने लड़ाई हुई थी, मार दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, भीमदेव अपनी मौत ही मरा था। लेकिन इनके बीच में ये मान लो दुश्मनी थी। अब बात होगी आतो खत्म, इतनी ध्यान रखनी, बस दिमाग में रखो। पृथ्वीराज इनने भंडारन को, बिंग बाद में महोबा हो गया, परमर्दी देव चंदेल, फिर जयचंद गैडवाल और ये भीमदेव। मिटा दो, खत्म इतनी स्टोरी। अब सबसे मेन स्टोरी पढ़ते हैं। पृथ्वीराज बहुत मोस्ट है, सबसे मोस्ट है पृथ्वीराज। कौन हो गया? पृथ्वीराज। तराइन का एक तो ये डेट याद रखनी। अब देखो तराइन के पहले युद्ध में क्या हुआ। गोरी लड़ रहा था, पृथ्वीराज भी लड़ रहा था। कहते हैं कि गोरी ने ऐसे ही बाला मारा, गोविंद राय के 2 दांत टूट गए। की कौन स्टोरी है, बस थोड़ी सी ध्यान रखने की आ रही हो कि बाकी कोई कौन पूछे गोविंद राय कितना दांत टूट गया की दांत। अब दांत टूटे भाई, दर्द बहुत हुए। दांत कभी जाड़ को दर्द होगी, भयंकर दर्द है। रात ने जाड़ को कोई दर्द चालू हो गया बेचारे के, गयो डॉक्टर साहब का, रात ने डॉक्टर घर ही खोलियो। अब जाड़ के दर्द हो रहा, हाथ लगा रहा क्यों चारो, धीरे से बोलियो डॉक्टर साहब है कौन नहीं अच्छा। दांत को इसे काम है। अब भाई गोविंद राय का दांत तोड़ दिया। गोविंद राय ने क्या आयो गुस्सो, हाथ हम जे हुए। हाँ, गोविंद राय ने आयो गुस्सो। गोविंद राय गुस्से में पाछा भाला मारे और गोरी ने कर दियो घायल। गोरी यहां से भागा, इसकी सेना इधर उधर भागी और वापस ये आ गया कहां? गोरी यहां से हार के, तराइन के पहले युद्ध में गोरी हार के कहां गया? गजनी वापस आ गया और अपनी तैयारियों में जुट गया। वापस किसकी तैयारी आई होना, बस सिलेक्शन नहीं हो तो पाछी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन पीछे क्या हुआ? पृथ्वीराज ताजा ताजा ही बजा गए किन लाइडो। पृथ्वीराज जी करने लग गया, रासलीला में लग गया, यानी युद्ध के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये इधर तैयारियों में लग गया। अब देखो बात हो गई वापस 1 साल बाद, 1100। कहते हैं कि इसके पास लगभग 1,20,000 सेना बताई जाती है इसके पास। ये चला यहां से गोरी गजनी से चला, यहां पहुंचा था लाहौर में। जब लाहौर में पहुंचा तब संदेश भिजवाया था इसके पास कि या तो इस्लाम धर्म कबूल कर ले या फिर हार मान ले। संदेश भिजवाया था। पृथ्वीराज मना तो करना ही था, नहीं पता है। ये यहां से आ गया कहां? वापस वही घोड़े वही बात, बस कब की है? पृथ्वीराज ज्यादातर बस ली नहीं रहता, ना क्यों मिलता ना कुछ और, संयोगिता के प्रेम में खोए रहते थे हमेशा। अब क्या हुआ? एक ही जने जाने की इजाजत ही। ये इसका मित्र था, इसके बारे में कहा जाता है एक थाल जन्म एक थाल मरण। एक साथ ही जन्मे थे, एक साथ ही मरे थे। ए आया कि महाराज ई गोरीन छोड़ो, भी गोरीन संभालो, हो की हो कद लाग गया है, वो कोई तरीको थोड़ी है थूक चाटता। महाराज इन छोड़ो थे, संभालो, देखो क्यों रे। पृथ्वीराज बोले यार इसी के बात है, गल ना राय भेजो, राय भेज दिया। बोले बात कौन रही है भाई? थे इनने जयचंद सागे लड़ाई कर ली। जयचंद गढ़ एक ही राजा को नहीं अपने पक्ष में, क्यों जयचंद उसमें शक्तिशाली था। तो बोल फेर ही क्या बात है, बिन तो हरा ही देंगा। नॉर्मल तैयारी करके चला था यहाँ, बिल्कुल ही युद्ध के प्रति सीरियस नहीं था। एक तो लेके चले बोई गोविंद राय दांत टूटेड़ियो। एक यहाँ था मेवाड़ का, बताते हैं समर सिंह। इसको लेके नॉर्मल छोटी सी सेना लेके कहां पहुंच गया?
तराइन में इधर है पृथ्वीराज और इन्हें है। अब क्या गौरी ने यहां कहा पृथ्वीराज को कि देखो भी मैं, मेरा भाई है गजनी, बिन मैं पूछूं क्या अपन लड़ाई करनी है कि मैं ज्यादातर तो संधि करना है, चक्रा में आया हूं। ये बात खातर के करो पृथ्वीराज की सेना वे देखे चलो संदेश भेजेगो बट तक पाछो आओ, 1-1.5 महीना तो लग गई गो। तो जे वह रात राज आज पार्टी सार्टी कर लिया। अब पृथ्वीराज की सेना मौज मस्ती करीर सो गया। इसने चाल खेल ही ली। सुबह का टाइम था, 4 बजे सारी सेना इधर उधर बिखरी हुई थी। नित्य क्रिया सुबह का काम है नहीं खातर। अब क्या करे, इसे आक्रमण करना ही था गौरी को। गौरी ने उस बिखरी हुई सेना के ऊपर आक्रमण किया अचानक, और अचानक ही यहां से पृथ्वीराज लड़ते लड़ते भागा। कहते हैं कि पृथ्वीराज यहां से सिरसा के पास में इसको पकड़ लिया और सिरसा में इसको मार दिया। ये बात अधिकतर इतिहासकार इसी को मानते। पृथ्वीराज कौन से युद्ध में हार गया? तराइन के सेकंड युद्ध में। यानी कौन जीत गया? अब ये 2 मोस्ट युद्ध ही मोस्ट है इसमें। तराइन का पहला दूसरा बार बार पूछा जा चुका है, यही ध्यान रखना है बस इसमें। तराइन का पहला 91 में जिसमें पृथ्वीराज जीता, और दूसरा 92 में जिसमें कौन जीता? अब देखो, ऐसा कहते हैं इतिहासकार, ऐसे कहते हैं, ए जगह लेखक वगैरह नहीं है या कह रहे हैं, ये या कहते हैं पृथ्वीराज का एक घोड़ा था जिसका नाम था, वो थोड़ा नाचना में निपुण हो। कह रात ने गोरी के एक पृथ्वीराज जो घोड़ो संभालना बिने आप ये तरफ मिलाकर घोड़ो चेंज करवा दियो। वो घोड़ो जो चेंज कराए वो नाचने में एक्सपर्ट हो। पृथ्वीराज चढ़ो, चढ़ता ही वो नाचने लागो जचेगे। ये सब हार छुपाने के कारण है। अरे थे थारी भैंस ने कौन पिछाड़ जाओगे रात में, तो आपको घोड़ो कौन पिछाड़ेगी? लेकिन ये मतलब कवि वगैरह मानते हैं इस बात को, कहीं सत्यता नहीं है इस बात में। बस इतना ही ध्यान रखना है, पृथ्वीराज के घोड़े का क्या नाम था? नाट्यरंबा। अब देखो, पृथ्वीराज यहां मारा गया, अधिकतर इतिहासकार यही मानते हैं, लेकिन ये कुछ और कहता है। कौन कहता है? किसमें? ये पृथ्वीराज रासों में ये लिखता है कि यहां से पृथ्वीराज को पकड़ के वो कहां ले गया? गजनी ले गया। गजनी ले जाने के बाद जैसे ही गजनी गौरी के सामने पृथ्वीराज को पेश किया, कहते हैं पृथ्वीराज ने उसकी तरफ आंख उठा के देखा, तो गजनी वो गौरी ने कहा कि आंख नीची कर। पृथ्वीराज बोले ना ना, राजपूत की आंख नीची कौन करे? थोड़ी स्टाइल मार दी, फिल्मी स्टाइल, फोड़ दो आंखें। कहते हैं पृथ्वीराज की वहां आंखें फोड़ दी और जेल के अंदर डाल दिया। इसके बाद ये लिखता है, ये ग्रंथ है पृथ्वीराज, इसको अधूरा छोड़ दिया इसने। इसका एक पुत्र था, पुस्तक दे जलहन चले नृपकाज। ये पुस्तक उन्होंने जलहन को सौंपी, अगो काम थे करियो और मैं घट जा रहा हूं। यहां चंद्रवरदाई पहुंचा पृथ्वीराज के पास। सत्यता नहीं है इस बात में, सिर्फ यही लिखता है, नहीं मानते इतिहासकार इस बात को। वहां पे जाके चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज मिले आपस में, और उन्होंने, चंद्रवरदाई ने गौरी से यह कहा कि महारा राजा जी थे आंख जरूर फोड़ दी, लेकिन राजा जी अब ही बाण चला सके। शब्द भेदी बाण बोले ना बाण, यानी आवाज पर बाण चला सके, आंख फोड़ दी इसकी। ये दो ए बोले ठीक है, वो तो कारनामा देखांगा। देखा गौरी बैठे और पृथ्वीराज ने लिया। ले आने के बाद पृथ्वीराज को अब करने कौन है? चंद्रवरदाई। अब गौरी अकयो भी यहां बाण चला, जब भी चंद्रवरदाई बोले देखो भी वो एक राजा है, राजा को एक नियम है कि राजा कहेगो नहीं जद्दी मानने को, सामंत वगैरह का अंक कहना को, तो थे को बाण चला। तो कहते हैं गौरी ने कहा बाण चला, आवाज सुन गई बिन। तब इन्होंने एक लाइन बोली थी, वो लाइन बहुत फेमस है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमार, तापर बैठे सुल्तान चूकमती चौहान। यानी थे जट खड़िया हो राजा जी, पृथ्वीराज ने कह रहे 4 बांस बटू, 4 बांस पहली लंबाई बांस में नापी जाती, 4 बांस 24 गज, 24 लागेगा 8 गज, गज समझ गया? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमाण, 8 आंगड़ गट बैठे है, ऊपर बैठे हैं 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमाण, तापर बैठे सुल्तान चूकमती चौहान। कबट बैठे और मार दे तीर। कहते हैं कि पृथ्वीराज ने तीर मारा, गौरी मारा गया, ऐसा कहते हैं पृथ्वीराज रासम ये लिख। उसके बाद चंद्रवरदाई ने क्या किया? पृथ्वीराज की हत्या कर दी भाई, और खुद की भी हत्या कर ली, दोनों ये मारे गए। इसीलिए तो कहा जाता है एक थाल जन्म एक थाल मरण। इस बात में सिर्फ ये रासो ही लिखता है, बाकी इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। ठीक है, तक मिटा दूं। अब देखो
एक लास्ट बात और बची, बता दूंगे अब तक कोई समस्या कौन नहीं? ठीक है, देखो गौरी जब आया था ना, उसमें इनके साथ एक बहुत महान पुरुष आए थे जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म कहां हुआ था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस में हुआ था इनका। ऊंटों का काफिला और पैरों के निशान देखकर ख्वाजा फारस से आ गए राजस्थान देखकर, यानी फारस उठाया है, राजस्थान आए थे। देखो बार बार क्या पूछा गया, किसके साथ आए थे? कभी नहीं पूछा जाता कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए थे, हमेशा ये पूछा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए थे, क्योंकि अपनी इज्जत बढ़ानी है। तो यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए, बस यही बात ध्यान रखनी है। किसके साथ आए ये कभी नहीं पूछा गया। यहां ये आए और यहीं उनकी वफात हो गई थी। वफात बोले मुसलमानों में मृत्यु को, यहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। कहां? यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? अजमेर में। एक ये प्रश्न बार बार पूछा गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है? ये जो है ना, ये अपने गुरु को कहते हैं, यानी मुसलमानी भाषा चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या कहा जाता है? कभी सुना नहीं क्या मेरे पीर नू मनावा रब्बा, मेरे पीर दास सजदा करा ना गुरुजी? ओ कौन सुने? वो सुने पढ़ो सुना जा 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 काम ही चीज दावा कभी सुनी को नहीं। पीर क्या न बोले, मुरीद क्या न बोले, यानी चिश्ती संप्रदाय में गुरु के बोले, शिष्यन के बोले, और जो उत्तराधिकारी यानी अगान अरबिन के बोले, वल्ली बोलते हैं। उत्तराधिकारी को वल्ली बोलते हैं। ये दरगाह जो है ना, इसके लिए जमीन दी थी जगत सिंह ने। हाँ, जमीन दरगाह की शुरुआत करवाई थी इल्तुतमिश ने। रटनो है, पूरी करवाई थी रटनारी चीज है। यहां पर 1 से 6 रज्जब उर्स लगता है, ये भी पर्सन मोस्ट है। बाकी बार बार ये पूछा गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए थे, किसके समय आए थे? पृथ्वीराज राज। मिटा दूं? अब बताओ भी पृथ्वीराज में किंग समस्या है। पूरा चौहान कंप्लीट हो गए, वासुदेव ले गए पृथ्वीराज तक 5 दिन लगे। अब जे थारे समझ में नहीं आए नहीं तो थाने ब्रह्मा जी आगे सिखा दी, ये बोला थारे समझ में नहीं आना है। यूं बढ़िया समझ गया होगा थे, समझ गया नहीं? हाँ, हम जैसा कहीं आपको दिलबर ना मिलेगा। आपने जिसो मास्टर कौन मिला हो, फिर अब पढ़ लिया ढंगो जगह सागे पढ़िया नहीं, ठीक है। दोबारा कभी कौन पढ़ाई जाएगा चौहान? कुरुक्षेत्र में कभी दोबारा चौहान नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। सीडी है दे देंगा, घरे देख वो करियो, घरे देख लिए तो आई चीज है। इसके अलावा कुछ नहीं बचा है चौहानों में। चौहानों को इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब चौहान बचे हैं हमीर और एक जालोर वाला बचा है, बस वे 2 बचे हैं। तो बात होगी पूरी। अब लिखना पड़ेगा, कट मार के लास्ट है आज।